हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अब जब वीडियो पे क्लिक कर ही लिए हो तो अब ये वीडियो देखकर जाना। आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है दैट इज कोरोजन। कुछ लोग इसे रस्टिंग भी कहते हैं, बट वो रस्टिंग कहना गलत है, क्योंकि रस्टिंग हम केवल आयरन के केस में बोलते हैं। तो कोरोजन में हमें क्लास 10th में 4 मेटल्स की कोरोजन को थोड़े डिटेल से पढ़ने हैं। जैसे आयरन, आयरन का कोरोजन जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं। दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कोरोजन जो कि हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एंड तीसरे नंबर पे कॉपर, कॉपर का भी कोरोजन होता है। एंड चौथे नंबर पर सिल्वर, एंड सिल्वर का भी कोरोजन होता है। तो अभी तक आपको ऐसा ही लगता होगा कि कोरोजन केवल आयरन का होता है, बट ऐसा है नहीं। एंड इन्हीं चारों का कोरोजन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या हमारा फाइनल कंपाउंड बनेगा, उन सारी चीजों को आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कोरोजन होता क्या है या कैसे होता है। जनरली आपने ये देखा होगा कि हम किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अगर डैम्प एयर में यानी ओपन एयर में, जहां पर ऑक्सीजन भी है, वाटर वेपर भी है, CO2 का प्रेजेंस भी है, कुछ केमिकल्स भी हैं, तो जहां वहां पर हम अगर अपने मेटल्स को एक्सपोज करते हैं या मेटेलिक ऑब्जेक्ट को वहां पर रख देते हैं, तो धीरे 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 एक रिएक्शन होता है। एंड उस रिएक्शन को हम कोरोजन बोलते हैं। यानी कोरोजन में होता क्या है, ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। मतलब ये जो एयर है, वाटर है, केमिकल्स है, ये धीरे 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 मेटल्स को खा रहे होते हैं। यहां पर खा रहे होते हैं से मतलब है कि वो उनसे रिएक्ट कर रहे होते हैं और उस मेटल्स को धीरे धीरे कमजोर कर रहे होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन क्या है, ये एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज रखा और कल ही जंग लग जाएगा या कोरोड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक लंबा टाइम ड्यूरेशन लेगा और धीरे 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 वो ऑब्जेक्ट जो है कोरोड करेगा। यानी ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें मेटल्स फाइनली वीकेन हो जाता है, मेटल्स बिल्कुल कमजोर हो जाता है। आपने देखे होंगे कभी कभी हमारे ग्रिल्स वगैरह इतने कमजोर हो जाते हैं कि आप खुद लात मार कर उसको तोड़ दोगे। तो कोरोजन जो है एक तरीके का मेटालिक कैंसर है। अगर हम बोले कि ये एक मेटल्स के अंदर में एक ऐसा डिजीज लग जाता है जो कि धीरे 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 मेटल्स को खा जाता है। जैसे कैंसर हमारी बॉडी को खाता है, वैसे ही कोरोजन एक काइंड ऑफ कैंसर है जो कि मेटल्स को धीरे 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 खाता रहता है। हमारा दूसरा पॉइंट जो मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अल्टीमेटली इट्स अप द होल ऑब्जेक्ट। कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट धीरे 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 खत्म हो जाता है। एंड कैंसर ऑफ मेटल्स, इस कोरोजन के प्रोसेस को हम कैंसर ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं। अगला हम देखने वाले हैं आयरन की रस्टिंग। आयरन की रस्टिंग या आयरन का कोरोजन, इसमें क्या होता है, पहली चीज की रस्टिंग को हिंदी में जंग लगना कहते हैं। और मेरे को याद आ रहा है कि जंग एक मूवी भी है, और जंग का मतलब युद्ध भी होता है, वॉर भी होता है, कि हम जंग में जा रहे हैं। या हम बोलते हैं कि कोई लड़का बेवकूफी करता है तो एक दो तीन तरीके की चीज हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि दिमाग में गोबर भरा है क्या, या हम बोलते हैं दिमाग में जंग लग गया है क्या, मतलब दिमाग में कोरोजन हो गया है क्या, मतलब बहुत दिनों से इसको यूज नहीं किए हो क्या, कहने का मतलब ये होता है। खैर एनीवे, तो होता क्या है कि जब हम आयरन आर्टिकल्स को डैम्प एयर में
एक्सपोज करते हैं या रख देते हैं एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए। डैम्प एयर का मतलब होता है जो एयर है इंक्लूडिंग वाटर वेपर। तो जब हम डैम्प एयर में किसी भी आयरन आर्टिकल्स को रख देते हैं तो यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है और ये केमिकल रिएक्शन काफी स्लो होता है, धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हुए फेरिक ऑक्साइड करके एक कंपाउंड बनाता है जो कि ब्राउन कलर का होता है। और ये थोड़ा फ्लफी होता है, छुओगे तो आप जंग वंग जैसे किसी मटेरियल में लगा होता है तो इवन आप खुद उसको उखाड़ कर यूज कर सकते हो, यूज नहीं मतलब उखाड़ सकते हो। तो वो एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। यहां पर मैंने एक केमिकल रिएक्शन दिया है कि Fe प्लस H2O प्लस O2 गिव्स Fe2O3 डॉट XH2O। ये XH2O क्या है? पहली चीज कि दिस H2O इज द पार्ट ऑफ Fe2O3, ये अलग से नहीं बना हुआ है और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो कि आपने सॉल्ट में पढ़ा होगा कि ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ये उस केमिकल कंपाउंड का पार्ट है। और इस X का मतलब ये है कि वाटर का अमाउंट वेरी करता है। अगर ज्यादा वाटर होगा तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, अगर कम वाटर होगा तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। इसी को हम रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग में हमें एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसी स्पेशल नाम का नाम है रस्टिंग। एंड इसमें क्या होता है कि जब भी ये क्वेश्चन खासतौर पे एसएससी सीजीएल या जो यूपीएससी के वगैरह के पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एक आयरन आर्टिकल्स है उसमें जंग लगा हुआ है तो उसके मास में क्या होगा, किस तरीके के चेंजेज होंगे, मास बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, नहीं बता सकते। तो उसका मास बढ़ेगा। मास इसलिए बढ़ेगा बिकॉज ऑफ आप यहां पर ये देख रहे हो कि इसके कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हैं और यहां पर ये आयरन है। तो आयरन का कुछ भी मास रहा होगा तो यहां पर ये जो चीजें एक्स्ट्रा है इसका भी कुछ ना कुछ मास रहा होगा। और जब ये आयरन ऑक्साइड जब हमारा ये बन रहा है इसका मास बढ़ेगा, जो कि इसके मास में जो चेंजेस होंगे वो इंक्रीज करके फॉर्म में चेंजेस होंगे। यानी कि आयरन आर्टिकल्स में अगर कोरोजन होता है तो उसमें हमारा मास जो है बढ़ेगा, ठीक है। अगला है हमारा कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। ये कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम ये एल्यूमिनियम के लिए फायदे की चीज है। होता क्या है कि जब हम एल्यूमिनियम को अगेन डैम्प एयर में जब छोड़ते हैं तो एल्यूमिनियम क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ फ्रेंडशिप करके रिएक्शन कर लेता है बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जब ये एल्यूमिनियम रिएक्शन कर लेता है तो बनाता है Al2O3 और ये जो Al2O3 है ये एल्यूमिनियम के लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। थोड़ा ऐसे समझते हैं, मान लो कि ये हमारा एक एल्यूमिनियम का आर्टिकल है, ये ब्लैक कलर का। अब इसको हमने हवा में इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे ही हमने हवा में छोड़ा तो इसके ऊपर में ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गया। इसके ऊपर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या बन गया, लेयर बन गया। ये है तुम्हारा Al2O3 और ये है तुम्हारा एल्यूमिनियम। अब ये Al2O3 क्या है कि काफी स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड का मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है और ये जल्दी अब किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो होता क्या है कि जब ये एल्यूमिनियम आर्टिकल्स के चारों तरफ में जो एक लेयर बना लेता है, नाउ इट ब्लॉक्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम। यानी कि उसके अंदर के जो एल्यूमिनियम के मटेरियल हैं उनको अब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही। जब उनको ऑक्सीजन का सप्लाई मिलेगा ही नहीं तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे और जब वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे प्रोटेक्टेड। यानी कि कोरोजन हमेशा खराब चीज नहीं है, कोरोजन कभी कभी अच्छा भी होता है और इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम हम देख रहे हैं कि ये अच्छा है। यानी कि एल्यूमिनियम जब कोरोड करता है तो Al2O3 बनाता है।
यही कारण है कि हम अपने घरों में अल्युमिनियम के आर्टिकल्स, अल्युमिनियम के पॉट, अल्युमिनियम के यूटेंसिल्स काफी ज्यादा यूज करते थे बिफोर स्टील। अब तो स्टील आ गया तो स्टील यूज करते हैं, बट स्टील से पहले कड़ाही, लोटा और तसला जिसको बोलते हैं, जिसमें चावल वगैरह बनता था, ये सारे, इवन प्रेशर कुकर वो भी अल्युमिनियम का आता था। वो इसीलिए आता था कि ताकि उस पर अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाए, फिर वो ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देगा और हमारा आर्टिकल्स जो है उसका लॉन्ग लाइफ हो जाएगा। यानी कि कोरोजन जो है हमेशा बुरी चीज नहीं है, कोरोजन कभी कभी अच्छा चीज भी होता है। और खास तौर पे अल्युमिनियम के केस में हम ऐसा देख रहे हैं कि कोरोजन जो है बहुत अच्छी चीज है। इट प्रोटेक्ट्स द रेस्ट ऑफ अल्युमिनियम। केवल सरफेस वाला एक बार रिएक्ट कर लिया और बाकी ये रेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कोरोजन ऑफ अल्यूमिनियम या Al2O3 एक्ट्स एज प्रिवेंटिव लेयर ऑफ अल्यूमिनियम। अच्छा, कुछ और मेटल्स हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, जैसे जिंक, लेड, जितने भी गोरे वाले मेटल्स हैं, तो जिंक और लेड भी हमारा, उनके भी ऑक्साइड जो है प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं। पेपर्स में आता है कि अदर देन अल्युमिनियम एक मेटल्स का नाम बताएं जिसका ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। तो आपको बोलना है जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जो गोरे वाले मेटल्स है उनका आप नाम ले सकते हो। तो ये अल्युमिनियम ऑक्साइड का जो कोरोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स Al2O3 विच कलर इज व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। और बाकी इसका फंक्शन तो आपने देख ही लिया, इट प्रोटेक्ट्स रेस्ट ऑफ अल्युमिनियम बाय ब्लॉकिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगला है हमारा कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर के केस में क्या होता है, फिर से अगर हमने कॉपर को डैम्प एयर में छोड़ा, तो कॉपर को डैम्प एयर में छोड़ने पे यहां पर कॉपर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, तो वो वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बनाता है। और ये दोनों चीज एक साथ ग्रीन कलर देते हैं। द मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड इज योर ग्रीन कलर। आप अभी अपने बाथरूम में जाइए एंड अगर आपके यहाँ का गीजर 4 से 5 साल या उससे ज्यादा पुराना है, तो जहां पर वाटर का इन एंड आउट होता है ना, आप वहां पर जाकर देखना, आपको कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का चीजें नजर आएगी। वो ग्रीन कलर कुछ और नहीं है, दैट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एज वेल एज कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये दोनों कंपाउंड एक साथ ग्रीन कलर बनाते हैं। इन दोनों कंपाउंड का मिक्सचर हमारा ग्रीन कलर का होता है। एंड ये होता कैसे है, कॉपर काफी लंबे टाइम तक जब डैम्प एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में रहता है, तो कॉपर फिर रस्ट करता है, या कॉपर का कोरोजन होता है, या कॉपर कोरोड करता है एंड फॉर्म्स करता है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज इन ग्रीन कलर। एंड साथ ही साथ कॉपर आर्टिकल्स अपना कलर चेंज करता है। कॉपर का कलर जो रेडिश कलर का होता है वो ग्रीनिश कलर में चेंज कर जाता है। अगर आपके यहाँ अगर कोई कंटेनर है या कॉपर का कोई जग है, ग्लास है, उसमें आप कुछ दिन तक पानी छोड़कर भी रखोगे, तो आप देखोगे कि उसका कलर धीरे धीरे ग्रीन कलर में वो कन्वर्ट कर गया। वो इसी कारण होता है, बिकॉज ऑफ वो जो कॉपर पार्टिकल्स हैं उसके, वो कोरोड कर जाते हैं। एंड नाउ देयर इज अ कंपाउंड या देयर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एज वेल एज कॉपर हाइड्रोक्साइड, टुगेदर द मिक्सचर कलर इज ग्रीन कलर। और इस तरीके से कॉपर हमारा कोरोड करता है। अब जो अगला मेटल्स है दैट इज सिल्वर। होता क्या है कि सिल्वर तो काफी लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, फिर ये कैसे कोरोड कर जाता है भाई? तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है ना, कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रेजेंस होता है।
जैसे आपने जैसे कोई माता जी बनाकर या बजरंगबली का वो लॉकेट हम सिल्वर का बनवा कर रखते हैं, या पूजा घर में हमारे सिल्वर के भगवान जी होते हैं, तो आपने देखा होगा कि धीरे 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 वो काला हो जाता है। वो काला क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ हमारे एटमॉस्फेयर में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो कि रोटेन एग स्मेल करता है, उस गैस का प्रेजेंस होता है। वो सिल्वर आर्टिकल से रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और सिल्वर सल्फाइड का कलर जो है ब्लैक होता है। इसके आप रिएक्शन दो तरीके से लिख सकते हो, इधर सिल्वर प्लस सल्फर गिव्स Ag2S, या सिल्वर प्लस H2S गिव्स Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस। ये दोनों रिएक्शन आपका चलेगा। एंड एक जैसे हम नॉर्मल घरों में या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई द कलर ऑफ सिल्वर नाइफ चेंजेस व्हेन वी कट एग। तो होता क्या है कि एग का जो पीला वाला पार्ट होता है ना, उस पे सल्फर जो है प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर मात्रा का मतलब कि सफिशिएंट होता है। और जब हम सिल्वर नाइफ से एग को कट करते हैं तो वो येलो वाला पार्ट वो सिल्वर नाइफ के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि उसमें सल्फर पार्टिकल्स हैं, और सल्फर फिर सिल्वर से रिएक्ट करता है, और जो हमारा सिल्वर नाइफ है वो फिर आफ्टर सम टाइम वो आपका ब्लैक हो जाता है। या हमारे कोई भी सिल्वर के आर्टिकल्स ब्लैक होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और सल्फर particles in our atmosphere, and they react with silver to form Ag2S, and the color of Ag2S is black. इस कारण से हमारा सिल्वर आर्टिकल्स जो है ब्लैक हो जाता है। अगर कोरोजन में हम देखें तो कुछ चीजें, एक कॉमन चीज जो नजर आ रहा है कि कोरोजन आयरन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आयरन जो है बेचारा बिल्कुल कमजोर हो जाता है जब वो रिएक्ट करता है, हो जाता है ना। और अल्युमिनियम रिएक्ट करने के बाद और बिल्कुल ऐसा टाइट हो जाता है। और कॉपर को देखें तो कॉपर भी थोड़ा सा कमजोर होता है, और सिल्वर आर्टिकल्स का कमजोर होने का रेट उतना, बस उसका आउटर पार्टिकल्स जो हैं सल्फाइड के हो जाते हैं और वो ब्लैक कलर है। उस ब्लैक कलर को हम किसी भी लेमन वगैरह से रगड़ के हम साफ कर सकते हैं और वो साफ भी हो जाता है। तो कोरोजन में एक चीज हम देख रहे हैं फिर से कि एक रिएक्शन है, और कोरोजन में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन एंड वाटर से रिएक्शन हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड से भी हो सकता है सल्फर से भी हो। दूसरी चीज, कोरोजन में हमेशा जो न्यू कंपाउंड बन रहा है उसका एक कलर है। जैसे आयरन में ब्राउन कलर सब्सटेंस मिल रहा था, कॉपर के केस में ग्रीन कलर सब्सटेंस मिल रहा था, अल्युमिनियम के केस में व्हाइट कलर सब्सटेंस मिल रहा था, सिल्वर के केस में ब्लैक कलर सब्सटेंस मिल रहा है। तो कलर भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमें काफी अच्छे से अपने माइंड में रखना है। और ये मेटल्स एज वेल एज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का पार्ट है। एंड पेपर में ये क्वेश्चन जनरली आते हैं। आयरन के साथ हम लोग हैबिचुएटेड होते हैं कि हाँ भाई आयरन ऑक्साइड बनेगा, लेकिन जैसे ही बाकी के कोरोजन के क्वेश्चन आते हैं हम आकाश ताकना शुरू कर देते हैं। तो आकाश नहीं ताकना है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया मतलब आपको चारों का चारों याद हो चुका है। तो चलिए मैं ज्यादा फालतू बातें न करते हुए आज ही अभी इस क्लास को विराम देता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।